सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। पहले हिंदी में बात करेंगे और उसके बाद मराठी में, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और मैं सोचती हूँ सब लोगों को कम से कम हिंदी जान लेना चाहिए। मराठी जैसी तो कोई भाषा ही नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन जो मराठी जानता है उसके लिए हिंदी जानना मुश्किल है। बहुत सरल भाषा है। आपके सामने अनेक बार मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया है और ये भी समझाया है कि कुंडलिनी जागरण से कैसे हमारे अंदर के विध्वंसक कण हैं वो निकल जाते हैं। जो हमारे अंदर षड्रिपु हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये षड्रिपु हमेशा हमें सताते रहते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हर समय कोई भी चीज़ को देखकर उसकी प्रतिक्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया के कारण हम अंदर अपने मस्तिष्क में ये सोचते हैं कि ये सब करने से हमारा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे सारे दुश्मन हैं। तो इनको अपनाने से आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है? किंतु आज जो समाज हम देख रहे हैं, खासकर हमारे भारतवर्ष में इतनी अराजकता फैली हुई है, इस कदर दुष्ट लोग आ गए हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने खुद को भी बर्बाद किया हुआ और सारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, बम्बई में तो खासकर लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गुंडे लोग बैठे हुए हैं। सो ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये लोग सब पनप गए। उसका कारण है ये घोर कलयुग। घोर कलयुग की ये पहचान है कि इसमें इस कदर ऐसे लोग जो कि अपने दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, सबके दुश्मन हैं, वो ज़रूर फूलेंगे फलेंगे, पर कब तक? जब तक उनका जागरण नहीं होता। जब आपके कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो आपको हैरानी हो गई कि आप एकदम बदल जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बदल जाती है। अभी एक साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि माँ, मैं जब सहयोग में आया तो मेरी तबीयत बदल गई। मतलब पहले मेरा कहीं का ट्रांसफ़र होता था तो मार आफत, हम लोग इतने परेशान रहते थे मियाँ बीवी, पर ये सहयोग का कमाल है कि मुझे अब कुछ नहीं लगता। मैं मज़े में हूँ, मैं आनंद में हूँ, होना हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब आप कुंडलिनी के जागरण की कृपा प्राप्त करते हैं और जब आपको ये मिलता है तो आप स्वयं ही बदल जाते हैं। कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, ये अपने आप ही घटित होता है, क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर स्थित है। परमात्मा ने ये शक्ति आपके अंदर दे दी, पर अगर आपको उधर नज़र ही नहीं करना, आपको उसके बारे में जानना ही नहीं और आप बेकार चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उचित है कि वो फिर नहीं आए सहयोग। पर जो लोग व्यथित हैं और जो सोचते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है इस जीवन में, अगर हमें आत्म साक्षात्कार मिल जाए तो कितनी ऊंची बात है। न हिमालय पे जाना है, न पैसे देने हैं, न कुछ करना है। सो ये कितनी बढ़िया बात है और इसको प्राप्त करने के लिए
आपको कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं परमात्मा ने आपके अंदर ये शक्ति स्थित कर दी और इसकी जागृति करना ही चाहिए। ये अगर आप नहीं कर रहे तो इस वक्त आप चूक गए तो ये कुछ बनने नहीं वाली बात है। अभी सब काम आप करते हैं, सब परेशानियां उठाते हैं, कभी कुछ होता है, पर आपको अभी तक कोई आनंद नहीं मिला। आनंद में सुख और दुख दो चीजें नहीं होती, सिर्फ आनंद, केवल आनंद। दूसरे आपको कोई सत्य नहीं मिला। सत्य माने आधा अधूरा मिलता है, लेकिन केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मिला। उसके लिए आपको कुंडलिनी का जागरण कराना चाहिए, जिससे आप ये जो मस्तिष्क हर एक चीज़ों को प्रतिक्रिया करता रहता है वो एकदम रुक जाएगा और उसके रुकने से आपका संबंध भी उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता लेगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये जो कार्य है इतना सहज और सरल है, उसमें कोई भी सरदर्द नहीं, कोई भी आपको एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करना, सर के बल खड़ा नहीं होना, एक पांव पे खड़ा नहीं होना, कुछ नहीं। और ये सबके लिए दुनिया में है, सारे संसार के लिए ये चीज़ है, सिर्फ आपके लिए नहीं, कहीं और लोग के लिए नहीं, पर सारे संसार के लिए। सहयोग 86 देशों में फैला हुआ और वहाँ के लोग मगन हैं, बड़े मगन हैं, खुश हैं और उनकी जिंदगियां दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई और घर में हर तरह का आराम, चैन आ गया। हर जगह आपको समझना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े धर्म हो गए, उन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा आग आने वाला है जिसमें आपका मनवंतर हो जाएगा, जिसमें आप वो विशेष चीज को प्राप्त करें। कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि जब क़यामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। आ गया है, लेकिन आपके हाथ नहीं बोल रहे तो फायदा क्या? इसको प्राप्त करना ही आप सबका जीवन का लक्ष्य है। आप नहीं करना चाहें यह आपकी मर्जी, आप इसे नहीं पाना चाहें यह आपकी मर्जी, पर ये चीज़ घटित हो सकती है और हो रही है। अनेक देशों में ये हो गई और अपने देश में भी होना चाहिए। यहाँ की कश्मकश को देखते हुए, रोज़ की अशांति को देखते हुए ये मान लेना चाहिए कि उसे प्राप्त करना चाहिए जिसमें परम शांति, परम सुख और परम स्थान मिल जाए। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, मैंने कहा घर द्वार छोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना और इसे प्राप्त करना। हमारे यहाँ मुश्किल ये है, खासकर महाराष्ट्र में, कि लोग इतना ज़्यादा जानते हैं, एक बोरा भर के उन्होंने देवता लगा रखे हैं घर में, उनकी सवेरे से शाम तक पूजा करना, ये करना, वो करना, इसमें चल पड़े, या और तरह की चीज़ें चल पड़े। यही हाल हिंदुओं का, यही हाल मुसलमानों का है और यही हाल ईसाइयों का है। इस सब चक्करबाजी से आपको जब कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं, तो दूसरी तरफ आँख करके देखिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हम खुद स्वयं को पहचान लेंगे और हमारे पास वो सत्य आएगा जो सिर्फ सत्य है, उसमें कोई खोट नहीं, उसको हम जानेंगे। इस पर आइंस्टीन जैसे बड़े भारी शास्त्रज्ञ ने कहा है कि ये सब चीज़ें आपको एक, उसको उन्होंने टॉर्शन एरिया कही, उस टॉर्शन एरिया से आपको प्राप्त होता है और उससे आपका संबंध होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका उनसे संबंध ही नहीं है तो आप नामस्मरण किसका कर रहे हो भाई? कोई आपको पहचानता भी नहीं और आप नामस्मरण कर रहे हो,
इस चीज़ों से जो असलियत है वो आपको मिलने वाली नहीं। असलियत जब होगी जब आप असलियत पे आएंगे और यथाशक्ति उस पर जम जाएंगे। कोई कठिन काम नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है कि अगर महीना भर आप सहयोग करें तो आप अपने ही गुरु हो जाते हैं और आप स्वयं ही लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि कहीं और जगह जाए या कुछ और लोगों से मदद ले। ये सब कितने बार कहने पर भी लोगों के दिमाग में उतरता नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये समय आना ही पड़ता है। जिस परमात्मा ने सृष्टि रची है, क्या वो देख सकते हैं कि उनके बनाए हुए ये मानव लोग इतनी बुरी तरह से पीटे जाए, मारे जाए, भगाए जाए, सताए जाए? कभी नहीं। उसका इलाज ज़रूर उन्होंने हमारे अंदर में किया है और इसके लिए अनेक साधु संतों ने कहा है।